गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने प्राइमरी सेल स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, इस सेकेंडरी सेल को लेड स्टोरेज लेड स्टोरेज सेल भी हम कहते हैं। देखिए डायग्राम, इसका डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक एपरेटस लोगे, इस एपरेटस में आप सेल लगाओगे 1 2 3 4 5 and 6। These are electrodes। ठीक, this is anode and this is cathode। These electrodes connected to galvanometer। देखो ये कैथोड है, इसमें हम पीबीएसबी की ग्रिड लेते हैं, दैट इज पीबीएसबी ग्रिड। ठीक है, और इस पीबीएसबी की ग्रिड के अंदर हम लेड पीबी का पेस्ट फिल करते हैं। यहाँ पे भी ये पीबीएसबी की ग्रिड है, लेकिन इसके अंदर जो पेस्ट है, इसमें जो पेस्ट है वो पेस्ट है पीबी का, पीबीओ2 का। ठीक, ये साइन, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर इसको टच नहीं कर रहा, ये हमने अटैच किए हैं 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, 1 2 3 ये कैथोड है, 1 2 3 ये एनोड है। और इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है 38% H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपको समझ में आया? ये अच्छे से आपको समझ में आ गया? अब इसमें देखो कैथोड और एनोड पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पे कौन है? एनोड पे है पीबी प्लस SO4 2 माइनस कन्वर्ट इनटू PbSO4 and release 2 electron। This reactions carried out on एनोड। एनोड पर पीबी है, ठीक है, ये पीबी PB2 प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस नॉन ऑक्सीडेशन, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑन कैथोड। एक चीज और समझिए, ये जो H2SO4 है ये 2H प्लस गिव देगा और SO4 2 माइनस।
ठीक है, पूरे के अंदर फिल है ये। पूरे के अंदर फिल है। इसमें क्या होगा देखिए, PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस, ये सब रिएक्ट करके वही PbSO4 2H2O PbSO4 और 2H2O, बैलेंस है 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्लियर हो गई। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि एरो के साइन के इधर वाले को एक साथ लिख लो और इधर वाले को एक साथ लिख लो। देखो इधर क्या है बच्चों, Pb है, तो सबसे पहले Pb को, फिर क्या है SO4 दोनों में है तो 2SO4 माइनस, ठीक है, 2 एक 1 और 1 2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर PbSO4 तो 2 PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है जब आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है। ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है, और इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन ये ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। जब बच्चों इसकी ये पूरी केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो जो इसका EMF है, ई सेल है, वो 2.0 वोल्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, जब इसकी PbSO4 की कंसंट्रेशन कम होने लगती है इसमें से, ठीक, तो देखो दोबारा देखिए, सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन होती है, Pb कन्वर्ट होता है PbSO4 में। ठीक है, कैथोड के अंदर PbO2 कन्वर्ट PbSO4 2H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ठीक, जैसे ही सॉल्यूशंस के अंदर SO4 की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, ठीक है, सेल डेड होने लगता है, और जैसे ही चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग के दौरान ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज PbSO4 प्लस 2H2O PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है, दिस इज कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 माइनस ये और प्लस 2H प्लस या H2SO4 एंड PbO2, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी ये रिवर्ट रिएक्शन है। समझ में आया बच्चों? देखो अब कॉमनली बात कर लेते हैं अपन, ये तो थ्योरेटिकल चीजें थी। देखो जब हम सेल को काम में लेते हैं तो हीट डेवलप होती है और उस हीट के कारण कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सेल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका इफेक्ट सेल पे भी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कम हुआ तो ये PbSO4, जितना PbSO4 इधर है ये पूरा PbSO4 इसमें डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है,
ऐसी कंडीशन में हमें उसको एक्स्ट्रा वाटर फिल करने की जरूरत होती है, ठीक है। नहीं तो ये जो PbSO4 है, ये जो PbSO4 है, ठीक है, ये PbSO4 डिसोसिएट नहीं होगा और ये इन पोर में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण सेल की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सेल तो कभी खराब नहीं होना चाहिए। बच्चों जब भी ये सब चीजें इसमें कन्वर्ट होती हैं और ये इसमें कन्वर्ट होती हैं, तो ये दोबारा जब ये PbSO4 इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, तब ये 100% PbSO4 का डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे ये डिपॉजिट होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इसका डिसोसिएशन बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा, उस समय आपका सेल खराब हो जाता है और उसमें PbSO4 और एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ता है, समझ गए। तो इसलिए इसकी देखो, और जितना अच्छी बैटरी होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब PbSO4 प्योर फॉर्म में होगा, PbO2 प्योर फॉर्म में होगा और वो जल्दी से डिसोशिएट होगा। इसलिए जो कंपनी की बैटरीज आती हैं, ठीक है, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और जो लोकल बैटरी होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं, ठीक है बच्चों। ये था आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में सेकेंड एग्जांपल आता है कैडमियम, निकेल, स्टोरेज सेल। कैडमियम निकेल स्टोरेज सेल, ये बेटा कॉस्टली सेल है और इसका यूज मोबाइल की जो बैटरी हैं, ठीक है, उनमें किया जाता है। इसके अलावा आजकल इस सेल की जगह भी लिथियम आयन बैटरी काम में ली जाती है मोबाइल्स के अंदर। ये सेकेंडरी सेल है, कि सेकेंडरी सेल है इट मीन्स इसको एक बार यूज में लेने के बाद में इसको पुनः चार्ज कर हम दोबारा यूज ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसमें भी वही एनोड एंड कैथोड, ठीक है, दो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एनोड होता है कैडमियम का Cd, KOH इलेक्ट्रोलाइट 2KOH माइनस कन्वर्ट इनटू ये Cd2 प्लस, या हम ये कहें कि CdO में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स दैट प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा और यहाँ पर निकेल का लेंगे हम NiOH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा ये NiOH2 प्लस 2OH माइनस। यहाँ देखो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, इट मीन्स दैट इज रिडक्शन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन की क्रिया कहेंगे। नेट रिएक्शन क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2OH से 2OH कैंसिल। नेट रिएक्शन इज Cd प्लस 2NiOH3 कन्वर्ट इनटू CdO प्लस NiOH2।
H2। ये इस सेल की नेट रिएक्शन है। तो इस सेल का नाम देते हैं हम सेकेंडरी सेल और कैडमियम निकेल सेल। ठीक है बच्चों, देखो दो सेल, दो प्राइमरी सेल की स्टडी की है, दो ही हमने सेकेंडरी सेल की स्टडी की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी को आपको लर्न करना है। इसकी केवल केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल हो जाता है इसका 1.44 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये था आपका सेकेंडरी सेल। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जनरली जितने भी सेल हैं उन सेल की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, पहले हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया और वेपर से फिर टरबाइन को घुमाया और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस की एफिशिएंसी 40% तक होती है बस ओनली, जबकि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी ये 80% तक होती है। ठीक है, ये सेल क्या करता है, ये फ्यूल की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, फ्यूल कौन कौन से हैं? फ्यूल देखिए कौन कौन से फ्यूल हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल। ठीक है, इन सबको, इन फ्यूल की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक, क्या है ये, कैसा है ये सेल? देखिए डायग्राम से समझिए आप। आपको दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड्स में ये एनोड है, पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ से हम H2 गैस और यहाँ से हम O2 गैस और इस साइड से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इसके अंदर जो है वो KOH इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देंगे। ठीक है, ये सेल की स्ट्रक्चर थी। अब देखो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर कौन है, H2 गैस। ठीक है, प्लस OH माइनस, 2OH माइनस, ये H2O में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों आपको समझ में आया। 2H2, 2OH
और H2O के अंदर यह कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ गए। यहाँ से अगर इसको भी आप डबल कर लो तो यहाँ पे कितने OH, 4 OH और 2 H2O, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिएक्शन ऑन कैथोड, यहाँ O2 है। देखो कैथोड पर कौन सी गैस है, O2 गैस। ये O2 गैस रिएक्ट करती है H2O से और कन्वर्ट इनटू, इलेक्ट्रॉन को भी गेन करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय दिस O2 एंड कन्वर्ट इनटू 4 OH माइनस। नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो 2H2 प्लस 4 OH माइनस प्लस O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। एरो के इस साइड के को एक साथ रिटर्न कर लिया। ठीक है, एरो का साइन। अब आगे का बोलो, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 OH माइनस आयन। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 OH से 4 OH कैंसिल। ठीक है, और 2H2O, यहाँ हाइड्रोजन देखो बैलेंस है क्या, 2 आएगा यहाँ। ठीक, अब जो भी बच गया उसको आप लिख दो, 2H2 नेट रिएक्शन में 2H2 4 OH O2 2H2O, H2। ठीक है, 2H2 प्लस O2, थोड़ा सा नीचे लिख लें इसको, 2H2 प्लस O2 इज कन्वर्ट इनटू 2H2। इसमें बेटा कोई भी है ना, कोई भी को प्रोडक्ट नहीं निकलता, कोई भी इसके अंदर को प्रोडक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, 4H2 आ गया, 4H2। ठीक है, 2H2 से 2H2O क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2H2O यहाँ पे बन जाएगा। ये इसकी नेट रिएक्शन है। कोई भी इसमें को प्रोडक्ट नहीं होता, H2O2 रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपोलो जो यान है, ठीक, स्पेस के जो भी प्रोग्राम में जो भी यान होते हैं उनमें सब में यही सेल फिट किया जाता है। और ये जो वाटर है, ये वाटर यूज आ जाता है एज ए ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो ये नॉन पोल्यूटेड सेल है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बेटा कौन सा सेल नॉन पोल्यूटेड सेल है, तो फ्यूल सेल इज ए नॉन पोल्यूटेड सेल। क्लियर हुआ ये?